हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आराधना, आपकी संस्कृत टीचर जो रहती हूं जयपुर में और पढ़ा रही हूं आपको आपके घर आकर। तो बच्चों, यह है संस्कृत क्लास में डीजी, आपका मनपसंद यूट्यूब चैनल। और आप आज देख रहे हैं शेमुशी भाग 2 जो है क्लास 10th के लिए, उसका पाठ 8 विचित्र साक्षी। इसका पार्ट 3 अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न। ये दोनों पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं, पार्ट 1 इसका पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें पूरा पाठ अच्छी तरह समझा दिया था। साथ ही उसका ये जो है शेमू प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, शेमुशी, उसमें आपको ये मिल जाएंगे। और आज हम आगे बढ़ते हैं। ये हम सब पहले भी देख चुके हैं, आपको याद दिला रही हूँ मैं, देख लीजिए। ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं इसका अभ्यास कार्य। तो ये बच्चों पहला पैसेज है। इस पैसेज को अब हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, और हम देखेंगे कि इसे सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले प्रश्न पढ़िए। निर्धन जना कथम वित्तम उपार्जितवान। जहाँ ये लिखा होगा वहीं आंसर होगा। जहाँ क्रिया होती है या प्रश्न के विशेष शब्द होते हैं वहीं आंसर होता है। तत्तन्या छात्रावासे निवसन कस्मिन् संलग्न संभूत। किसमें लग गया? पिता कम द्रष्टुम प्रस्थितः। पिता किसे देखने प्रस्थान कर गया। जनक किमर्थम पदाति प्राचलत। पैदल क्यों जा रहा था। और निशांत कार्य प्रसृते। रात का अंधेरा फैलने पर उसने क्या सोचा। तो कथम वित्तम उपार्जितवान, परिश्रम में। तो आप लिखेंगे परिश्रम में, वन वर्ड में आंसर होगा परिश्रम में इज द करेक्ट आंसर। आपको पूरा आधा नंबर दिलाएगा ये। कस्मिन संलग्न अभूत संभूत अध्ययने। पढ़ाई में लग गया था बच्चा, पढ़ने के लिए गया था। अध्ययने। फिर है पिता कम द्रष्टुम। किसको देखने के लिए गया था? भाई उसका पुत्र बीमार था तो पुत्र को देखने के लिए गया था, पुत्रम। लेकिन आप वन वर्ड आंसर लिख रहे हैं, अनुस्वार नहीं लगाएंगे, महलंत आएगा। जनः किमर्थम पदाति प्राचलत। किस लिए पैदल जा रहा था, क्यों जा रहा था? परमर्थकार्षेण। नहीं, परम शब्द नहीं आएगा, किमर्थम की जगह आएगा अर्थकार्षेण। परम का अर्थ तो लेकिन होता है बच्चा, तो लेकिन नहीं, धन की कमी से के कारण। अर्थकार्ष्येन पीडितः जनः अर्थकार्ष्येन पीडितः अतः इसलिए सह पदाति प्राचलत। अतः सह पदाति प्राचलत, यानी आप ये लिखेंगे और ये लिखेंगे, किमर्थम की जगह ये जोड़ देंगे बीच में। निशांत कार्य प्रसरते सह किम अचिंत्यात्। उसने सोचा कि रात का अंधेरा फैलने पर एकांत सूने प्रदेश में पैदल यात्रा शुभ नहीं है। इति अचिंत्यात्। निशांत कार्य प्रसरते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभः सह इति अचिंतयत्। आगे लिखिएगा सह इति अचिंतयत्। ठीक, इस प्रकार उसने सोचा था। आगे देखते हैं क्या है भाई। आगे क्या है इसका अभ्यास कार्य, भाष्य कार्य का। धनम इत्यस्य पर्याय पदम वित्तम परमार्थेन आश्रयम। नहीं भाई, वित्तम यानी धन होता है, वित्त मंत्री होता है कि नहीं। प्रस्थिता पदस्य कर्तृपदम। कर्ता वो होता है जो ये काम कर रहा है। जहाँ ये काम कर रहा है, जहाँ आया है वो देखिए। प्रस्थिता प्रस्थान कर गया। कौन प्रस्थान कर गया था? सह पिता। तो पिता, पिता इसका कर्ता पद है। गृही पदस्य विशेषणम। गृही का विशेषण, ये रहा गृही, तो इसका विशेषण है करुणापरः, दयालु। करुणापरः माने बहुत करुणा करने वाला। गृही पदस्य किम क्रियापदम। इस गृही का विशेष क्रियापद क्या है? दे दिया, आश्रय दे दिया, प्रायच्छत। ये प्रस्थित और उपागता तो इस वाक्य में ही नहीं आया है। कर्तृ और क्रियापद हमेशा उसी वाक्य में ढूंढा जाता है, एक ही वाक्य में। ठीक, पूरा वीडियो देखा करिए। मैं ऐसे बीच बीच में बहुत सारी टिप्स आपको देती रहती हूँ। इसी पैसेज पर और भी प्रश्न देखिए। कह परिश्रम में वित्तम उपार्जितवान जनः। किसी आदमी ने कमाया था। पुत्र कुत्र अध्ययन संलग्न संभूत। पुत्र कहाँ पढ़ाई में लग गया था? छात्रावास से, छात्रावास में रहता हुआ। ग्रही कीदृशी आसीत। घर वाला कैसा था? करुणापरः। करुणापरो लिखा है पर हम संधि विच्छेद करेंगे तो करुणापरः हो जाएगा। परो में तो संधि हो रही है ना। किम विचारे सह पार्श्व स्थिते ग्राम्य रात्रि निवासम कर्तुम गृहस्थम उपागता। क्या सोच कर गया था? ये पूरा इन्वर्टेड कॉमास से। रात का अंधेरा फैलने पर सुने प्रदेश में पदयात्रा शुभ नहीं है। एवं विचारे सह पार्श्व स्थिते ग्राम्य रे 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 यहाँ तक पूरा लिख देना है, कुछ नहीं करना है।
निर्धन जनस्य तनया कुत्र निवसन आसीत, कहाँ रह रहा था, कुत्र निवसन, छात्रावासे। कुत्र की जगह एक ही शब्द लिखेंगे और पूर्ण वाक्य में आंसर लिख देंगे, छात्रावासे। निर्धना जना कथम वित्तम, ये तिम नहीं है, ये वित्तम होना चाहिए था। किस तरह उसने धन कमाया था, कथम के लिए भूरी परिश्रम में, ये आंसर। कथम की जगह आप लिख देंगे भूरी परिश्रम में और पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखेंगे। बहुत परिश्रम करके उसने धन कमाया था। माता पिता हमारे लिए बहुत मेहनत करके धन कमाते हैं, तभी ऊंची शिक्षा दिला पाते हैं। अब आगे, चौरह काम आदाय पलायितः, कह उच्चई क्रोशितुम आरभत, पाद ध्वनि न कह प्रबुद्धा, पैरों की आवाज से कौन जग गया, रक्षा पुरुषा किम अकरोध, सिपाही ने क्या किया, चौरह कुत्र प्रविष्टा, चोर कहाँ घुसा, वस्तुतः चौरह कह आसीत, वास्तव में चोर कौन था, आपको कहानी पता है। चोर क्या लेकर भागा था, मंजूषाम, मंजूषा लेकर भागा था, तो आप लिखेंगे मंजूषाम, पेटी लेकर भागा था, बॉक्स। कहा उच्चई क्रोशितुम आरभत, जहाँ लिखा है उच्चई क्रोशितम वही आंसर है चौरह, चोर ही चिल्लाने लग गया था, चोर चोर चोर। कमाल की कहानी है ना। पाद ध्वनि ना कहा प्रबुद्ध, पाद ध्वनि ना प्रबुद्ध, अतिथि, आप लिखेंगे अतिथि, अतिथि जाग गया था भाई। फिर रक्षा पुरुष किम अकरोत्, रक्षा पुरुष ने क्या किया, रक्षा पुरुषा तम अतिथिम चौरा अयम इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षिपत, ये आंसर है नंबर 1। ठीक, इसका आंसर है ये नंबर 1। चौरा कुत्र प्रविशत, चौरा गृहाभ्यंतरम प्रविष्ट, ये आंसर है। चौरा कुत्र प्रविष्ट, चौरा गृहाभ्यंतरम प्रविष्ट, ये नंबर 2 आंसर है। वस्तुतः चौरा कहाँ आसीत, वस्तुतः चौरा ग्रामस्य आरक्षी आसीत, ये रहा। वस्तुतः चौरा ग्रामस्य आरक्षी आसीत, ये जो मैंने मार्क किया है ये वाला आंसर है इसका। वास्तव में चोर कौन था, गांव का चौकीदार। इसमें ही देखिए और भी प्रश्न बन सकते हैं, इसी पैसेज पर और प्रश्न। कीदृशी दैवगति विचित्रा, भाग्य की गति कैसी होती है, विचित्र। हम सोचते कुछ है, होता कुछ है ना। कुछ हम प्लान करते हैं, भाई ईश्वर ने हमारे लिए कुछ और प्लान किया हुआ होता है जो हमेशा अच्छा होता है। कह गृहाभ्यंतरा प्रविष्टा, कौन घर के अंदर घुसा था, चौरह, चोर घुसा था घर के अंदर। चौरह के मादाय पलायिता, क्या लेके भागा था, मंजूषाम, मौका ताड़ लिया उसने कि आज घर में अतिथि रुका, आज चोरी कर लो, इल्जाम अतिथि पे आएगा। चौरह का आसीत, चोर था कौन, आरक्षी। चौरह आरक्षी आसीत, कह की जगह लिख देंगे आरक्षी, ग्राम से आरक्षी भी लिख सकते हो। चौरह से पाध्वनि ना कह प्रबुद्धा, अतिथि, घर में जो अतिथि आया हुआ था वही जग गया था, तो कह की जगह अतिथि आएगा, पूरा उत्तर वही लिख दीजिएगा पूर्ण वाक्य में। तस्य तार स्वरेण के प्रबुद्ध, उसके जोर की आवाज से कौन जग गए थे, गांव के वासी। के की जगह आएगा ग्राम वासी ना। क्षमा करें। लगातार बोलते हुए खांसी आ जाती है। अगला पैसेज, अगले क्वेश्चन। न्यायाधीश का आसीत, न्यायाधीश कौन थे। कस्य अभावात, अभावात है, न्यायाधीशा निर्णय तुम न शक्नोत, निर्णय नहीं कर पाए। न्यायालय कह समागत्य निवेद्यत, किसने निवेदन किया। न्यायाधीशा कौ शवम न्यायालय आने तुम आदिष्टवान, किसको शव न्यायालय में लाने के लिए आदेश दिया। तत्रत्य कर्मचारी समागत्य किम निवेद्यत, वहाँ के कर्मचारी ने आकर क्या निवेदन किया। न्यायाधीश का आसीत बंकिम चंद्र, ये अलग अलग एक्सरसाइज बुक से मैंने ये पीडीएफ तैयार किया बच्चा, और इस पीडीएफ को आप पा सकेंगे मेरे जो मेरा क्या है, हाँ, मेरे प्ले स्टोर पे मेरा ऐप है, उसके फ्री सेक्शन में पा सकेंगे, जहाँ मैं बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल आपके लिए अपलोड करती हूँ। किम निर्णय तुम, किसके अभाव में निर्णय नहीं हो पाया, प्रमाण अभावात, तो आप कस्य की जगह लिखेंगे प्रमाणस्य। जो प्रश्न की विभक्ति होती है बच्चा वही उत्तर की विभक्ति होती है। न्यायालय कह समागत्य, किसने आकर कुछ कहा, ये लिखा है। समागत्य के साथ में कर्मचारी है, तो कर्मचारी ने ही आके बोला था कि आगे कहीं डेड बॉडी पड़ी है।
न्यायाधीश ने किन दोनों को शव लाने के लिए आदेश दिया था? न्यायाधीशा आरक्षणम अभियुक्तम च। कऊ की जगह लिख देंगे न्यायाधीशा आरक्षणम अभियुक्तम च शवम न्यायालये आनेतुम आदिष्टवान्। बन गया ना आंसर। तत्रत्य कर्मचारी समागत्य किम न्यवेदयत्। उसने आकर निवेदन किया यत्, ये देखिए, इतः क्रोशद्वय अंतराले कश्चित् जना केनापि हता तस्य मृतशरीरं राजमार्गं निक्षावर्तिते आदिश्यतां किं करणीयम् इति। यहाँ तक लिखेंगे, यहाँ से लेकर तत्रत्य कर्मचारी समागत्य न्यवेदयत्, इसे हटा दीजिएगा, इन्वर्टेड कॉमर्स में पूरा लिख दीजिएगा, इति इसमें लिखा ही हुआ है। ठीक, कोई और दिक्कत है? दिक्कत तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। फिर आगे देखिए, इसी का भाष्य कार्य। निरपराधम का पर्याय पद, निरपराध का पर्याय जिसने अपराध नहीं किया है, निर्दोषम। श्रुतवान, यहाँ हलंत होना चाहिए था, का कर्ता पद, कर्तृपदम क्या है? श्रुतवान, सुना। कहाँ है भाई सुना? सुना, सुनने का काम किसने किया? बंकिम चंद्र। ये रहा, क्या क्या लिखा है, व्योमेश चंद्र, रमेश चंद्र मजाक कर रहे हैं ये। दिने का विशेषण अग्रिमे दिने, पहले ही लाइन में है, अग्रिमे दिने। न्यायाधीशा का क्रियापद, न्यायाधीशा का क्रियापद ये रहा, क्या उन्होंने निवेदन किया था, स्थापित किया था? नहीं, आदिष्टवान, उन्होंने आदेश दिया था, ये रहा। तो ये इसका क्रियापद है। आगे बढ़िए। फिर उसी के और प्रश्न। आरक्षी की दृशा आसीत, सॉरी क्षमा करें, पहले पेन तो लेना पड़ेगा ना। कैसा था? सुपुष्ट देह, हट्टा कट्टा था वो, मजबूत शरीर वाला था, बेचारा अतिथि गरीब था तो वो दुबला पतला था। सुपुष्ट देह, यहाँ विसर्ग लगेगा, यहाँ विसर्ग का लोप है। और अभियुक्त कैसा था? अभियुक्त कैसा था? कृशकायः, दुबला पतला था बेचारा, गरीब आदमी कहाँ से मोटा होगा? कृशकायः, काया माने शरीर। अभियुक्तस्य क्रंदनम श्रुत्वा प्रसन्ना आरक्षितम किम उवाच। ये देखो, क्रंदनम श्रुत्वा मुदिता आरक्षितम उवाच, यहाँ से देखिए, रे दुष्ट तस्मिन् दिने त्वया अहम चोरिताया मंजूषा गृहणात् वारिता इदानीं निजकृतस्य फलं भुंक्ष्व फल भोगो। इस चोरी के अभियोग में तुम्हें 3 साल का जेल दंड मिलेगा। इति, यहाँ तक लिखोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अभियुक्त का रोना सुनकर प्रसन्न आरक्षितम उवाच, यहाँ इन्वर्टेड कॉमर्स पूरा लिख दीजिएगा, इति तक। अभियुक्ता किमर्थम क्रंदति स्म, अभियुक्त क्यों रो रहा था? क्योंकि भारी शव को कंधे पर उठाना उसके लिए बहुत कठिन था। अभियुक्ता क्रंदति स्म, है ना, तो आप लिखिएगा यहाँ से, भारवतः शवस्य स्कंदेन वहनम तत्कृते दुष्करम आसीत, अतः इसलिए अभियुक्तः क्रंदति स्म। ये किमर्थम हटा दीजिएगा, पहले उत्तर की लाइन लिखिएगा यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद लिखिएगा अतः, इसलिए। प्रस्थितौ क्रियापद का कर्ता, उभौ, दोनों चल दिए थे ना, तो उभौ प्रस्थिता, ये लिखा है, उभौ प्राचलताम, तो कौन चले थे? उभौ। प्रसन्ना के अर्थ में कौन सा शब्द आया है? मुदितः। सुपुष्ट देह का विपरीत पद क्या है? कृशकायः, हट्टा कट्टा, दुबला पतला। एकस्मिन विशेषण का विशेष, एकस्मिन चत्वरे, एक चबूतर पर, चबूतरे पर रख दिया था लाके, एकस्मिन शब्द चत्वरे का विशेषण है। कैसी रही, समझ में आ रहा है बच्चों? और देखिए, अब न्यायाधीश ने फिर उनसे घटना के बारे में बोला, पूछा, पुनः न्यायाधीशेन कस्मिन विषयात् वक्तुमादिष्टौ, प्रवारकम अपसारिकः वदति, कपड़ा हटाकर कौन बोला? आरक्षी ने क्या प्रस्तुत किया? देखिए भाई, पुनः न्यायाधीशेन कस्मिन विषय, घटनायाः विषय। उनसे कहा था भाई पूरी घटना फिर से बताओ, घटनायाः। कपड़ा हटाकर कौन बोला था? शवः, डेड बॉडी को बोलने लगी थी। कितना बढ़िया तरकीब निकाली थी। बंकिम चंद्र बहुत बुद्धिमान न्यायाधीश थे बच्चों, ये बांग्ला भाषा के बड़े प्रसिद्ध लेखक भी थे, इन्होंने बहुत उपन्यास कहानियाँ लिखी हैं। आरक्षणी किम प्रस्तुतवती, निज पक्षम, अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहा था, वो अपनी बात बता रहा था कि भैया मैंने चोरी नहीं करी। चौर्य अभियोगे कति वर्षस्य दंडम लप्स्यते, वर्षत्रयस्य, तो कति वर्ष से हटा दीजिएगा और इसकी जगह लिख दिएगा वर्षत्रयस्य, पूरा शब्द एक साथ आ जाएगा, 2 बार वर्षस्य नहीं लिखेंगे, वर्षत्रयस्य
बस इतना लिखिएगा, वर्ष 83 वर्षस्य में नहीं आएगा, दोनों शब्द हटेंगे। न्यायाधीश आरक्षणे किम दंडम आदिशति, क्या आदेश दिया था? कारादंडम। ये रहा, कम किम की जगह लिखिएगा, किम दंडम हटा के लिखिएगा कारादंडम, जेल भेज दिया उसको। कारादंडम आदिश्यति, ठीक है। जनः केन सम्मान मुक्तवान, आदमी को किसने सम्मान के सहित छोड़ा था? आदमी को किसके द्वारा छोड़ा गया था? न्यायाधीश के द्वारा छोड़ा जाएगा, और कौन छोड़ेगा? सारी अथॉरिटी तो न्यायाधीश के पास ही थी। न्यायाधीशेन, ये आपको अपने आप सोच के लिखना, ऊपर दिया नहीं है कहीं पे, समझना है। उस आदमी को सम्मान सहित छोड़ दिया न्यायाधीश ने, तो केन का उत्तर तृतीया में आएगा, तो न्यायाधीशेन आएगा। आगे इसी का भाष्यिक कार्य, सम्मानेन सहितम इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम? ससम्मानम। निवेदितवान क्रिया का कर्ता पद किसने निवेदन किया था? शव ने निवेदन किया था। मार्गे का पर्याय अध्वनि, अध्वनि माने मार्ग होता है बच्चों, ये लिखा है मार्ग में जो कहा। न्यायाधीशा का क्रियापद, न्यायाधीश ने छोड़ दिया था, तो मुक्तवान। भोगो, पाओगे, आदेश देकर ना, क्रिया है मुक्तवान, छोड़ दिया। ये लास्ट श्लोक था इसमें कि कठिन काम को भी बुद्धिमान लोग न्याय और उपाय का सहारा लेकर मजे से, आनंद से, खेल खेल में कर लेते हैं। कीदृशाः जना दुष्कराणि कर्माणि अपि कुर्वन्ति मति वैभवशालिना, ये आंसर है इसका, मति वैभवशालिना, ये नंबर 1 का आंसर है। और के दुष्कराणि कर्माणि लीलया कुर्वन्ति, कौन कठिन कामों को मजे से कर लेते हैं? फिर यही आंसर है। ये आंसर 1 का भी है और 2 का भी है, दोनों का सेम आंसर है। मति वैभवशालिना जना दुष्कराणि कर्माणि कथम कुर्वन्ति, कैसे कर लेते हैं? लीलया, ये आंसर यहाँ है इसका। मति, और आप ये जोड़ के लिखिए, नीतिम युक्तम समालम्ब्य लीलया। मति वैभवशालिना जना दुष्कराणि कर्माणि कथम की जगह लिखिए नीति युक्तम समालम्ब्य लीलया कुर्वन्ति, कथम की जगह ये पूरा आ जाएगा। दुष्कराणि विशेषण का विशेष, दुष्कराणि कर्माणि, प्रकुर्वते क्रिया का कर्ता, कर लेते हैं। कौन कर लेते हैं? मति वैभवशाली लोग करते हैं, यानी बुद्धिमान लोग कर लेते हैं, जिनके पास बुद्धि का वैभव है। यहाँ वैभव से मतलब धन नहीं है, बहुत धन होने से बुद्धिमान नहीं हो जाते हैं बेटे, ज्ञान अधिक होने से बुद्धिमान होते हैं, और उसी से वैभव, मति वैभव होता है, वही मति वैभव है। सुगमतया के अर्थ में कौन सा शब्द आया? लीलया। लीलया क्यों नहीं? क्योंकि इसमें एव भी जोड़ दिया है, जो हमारे यहाँ नहीं है। सुकराणी का विपर्य दुष्कराणी, मुश्किल से किया जाए जो, सुकराणी दुष्कराणी। तो बच्चों इस पाठ पर जितनी तरह के प्रश्न बन सकते थे सब मैंने करा दिए। उम्मीद है कि आपको मज़े से सब कुछ समझ भी आ गया होगा। और ये देखिए, इस पर वीडियो, बहुत सारे वीडियो अपलोडेड हैं यहाँ पर, आप अलग अलग प्लेलिस्ट देखिए और सीखिए, समझिए। और शेमुशी की प्लेलिस्ट अलग है, शेमुशी क्लास 10th, वो अलग है, उसको ढूंढिए और उसमें सारे वीडियोस देखिए। हर पार्ट पर कई कई वीडियो हैं, उसका अनुवाद अलग है, उसके प्रश्न उत्तर अलग हैं, अभ्यास प्रश्न अलग हैं, सब कुछ है। और अगर सब कुछ अच्छा लगा है भाई तो सब्सक्राइब करना तो बनता है, साथियों के साथ शेयर भी कीजिए, अपने कमेंट भेजिए। और नीचे लिंक देखिए, वहाँ 9th 10th और 11th 12th इन क्लासेस के लिए मैंने बना रखा है, टेलीग्राम ग्रुप का बनाए हुए हैं, जिसके आपको लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे ज्वाइन करिए और वहाँ आप अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। अपना अभ्यास कार्य कुछ किया है उसका फ़ोटो, इमेज, PDF भेज सकते हैं, मैं आपको चेक भी करके दे सकती हूँ। वहाँ सब ये काम चलता रहता है। तो बस बेटे, अगर सब कुछ अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और आनंद से पढ़ते रहिएगा। बाय बच्चों।